आज हम बात करेंगे ऐसे एक सीरियल किलर की कहानी के बारे में जिसने 100 से ज़्यादा लोगों को बड़ी बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया, जिसे द ब्रुकलिन वैम्पायर और द थ्री मैन ऐसे कई नामों से भी जाना जाता है। स्वागत है आपका हमारी चैनल अननोन फैक्ट में। नवंबर 1934, 10 वर्षीय ग्रेस बर्ड पिछले 6 सालों से लापता थी। पुलिस की काफ़ी कोशिशों के बावजूद अब तक ग्रेस बर्ड का कोई सुराग नहीं मिला था, जब तक कि उसकी माँ डेलिया फाल्गन को एक अनजान शख्स द्वारा एक पत्र नहीं मिला। और वह गुमनाम पत्र में लिखा गया था कि डियर मिस्टर बर्ड, रविवार 3 जून 1928 को मैं आपकी बेटी से 406 स्ट्रीट पर मिला था और मैं उसके लिए पॉप चीज और स्ट्रॉबेरीज लाया था और वो मेरी गोद में आकर बैठी थी और उसने मुझे किस किया और उसी समय मैंने उसकी हत्या करके उसे खाने का मन बना लिया था। नवंबर की वो ठंडी शाम को अज्ञात शख्स द्वारा मिले लेटर में लिखी बातें देख ग्रेस बर्ड की माँ के पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। यह लेटर एक नरभक्षी द्वारा लिखा गया था जिसकी मांस खाने की लालसा ने डायना बर्ड की बेटी ग्रेस की बड़ी बेरहमी से हत्या करके उसके मांस को ओवन में डाल के पका दिया था। ये लेटर और कोई नहीं, सीरियल किलर एल्बर्ट फिश द्वारा ही भेजा गया था। उसका पागलपन और उसके मांस खाने की लालसा ये ग्रेस बर्ड के मृत्यु की जितनी ही भयानक और दर्दनाक कहानी है। आइए जानते हैं एल्बर्ट फिश के सीरियल किलर बनने की कहानी। एल्बर्ट फिश का जन्म 19 मई 1870 वाशिंगटन डीसी में हुआ था। फिश जन्म से ही अन्य लोगों की तरह सामान्य नहीं था। वह बचपन से ही मानसिक रोग से पीड़ित था। वही नहीं, उसकी फैमिली के अन्य सदस्य भी मानसिक रोग से पीड़ित थे। एल्बर्ट की मां को कई बार मानसिक दौरे आया करते थे। एल्बर्ट के जन्म के समय उसके पिता की उम्र 75 वर्ष थी और जब एल्बर्ट 5 वर्ष का हुआ तब उसके पिता की मृत्यु हो गई थी। और तब एल्बर्ट की मां के पास पैसे ना होने के कारण उसकी मां ने एल्बर्ट और उसके 3 भाइयों को अनाथालय में छोड़ दिया था। और यहीं से ही एल्बर्ट फिश के अंदर क्रूरता बढ़ना शुरू हुई। अनाथालय के कर्मचारी नियमित रूप से बच्चों को पीटते थे, यहाँ तक कि कभी कभी बच्चों को एक दूसरे को पीटने के लिए भी मजबूर किया जाता था। लेकिन जब अन्य बच्चे दर्दनाक सजा से डरते थे, वहीं एल्बर्ट को अब इन सब चीज़ों में आनंद आने लगा था। एल्बर्ट फिश 10 साल की उम्र तक अनाथालय में रहा, लेकिन बाद में 1880 में एल्बर्ट की मां आर्थिक और मानसिक रूप से सक्षम होने पर एल्बर्ट और उसके दोनों भाइयों को अनाथालय से निकाल कर घर ले गई। लेकिन अब तक काफ़ी देर हो चुकी थी। एल्बर्ट फिश के अनाथालय से घर आने के बावजूद उसने खुद को टॉर्चर करने की और खुद को मारने की आदत अभी तक नहीं छोड़ी थी। बल्कि 1882 में उसने टेलीग्राफी लड़कों का एक ग्रुप ज्वाइन कर लिया था, जहाँ पे उसे यूरोलोगेनिया और कैप्रोफोगिया जैसी चीज़ें, जिसमें इंसानों को ह्यूमन वेस्ट खाने में मजबूर किया जाता है, ऐसी अन्य चीज़ें उसने उस ग्रुप में रहकर सीखी। आखिरकार उसकी सैडोमैसोस्टिक प्रवृत्ति, जिसमें खुद के या अन्य व्यक्ति के शरीर को पीड़ा देकर यौन संतुष्टि प्राप्त होती है, वह नियमित रूप से अपने कमर और पेट में नीडल्स को चुभोया करता था और शार्प एज वाले कोड़ों से अपने शरीर पर घाव किया करता था। यह सब चीज़ें करने पर एल्बर्ट फिश को आनंद प्राप्त होता था। अब तक एल्बर्ट फिश 20 साल का हो चुका था। अब उसे खुद को दर्द देकर आनंद प्राप्त नहीं हो रहा था। तब उसके मन में दूसरों को दर्द देकर आनंद प्राप्त करने की उत्सुकता जागी और इसी उत्सुकता को पूरा करने के लिए वो न्यूयॉर्क चला गया। एल्बर्ट ने न्यूयॉर्क में छोटे बच्चों को निशाना बनाना शुरू कर दिया था। वो छोटे बच्चों को बहला फुसला कर ले जाया करता था और उनके शरीर पर टॉर्चर किया करता था, जिसके कारण एल्बर्ट फिश को आनंद की प्राप्ति होती थी।
उसी दौरान 1898 में एल्बर्ट फिश अपने माँ के कहने पर महिला से शादी कर लेता है, जिससे बाद में चलकर उसके 6 बच्चे भी हुए। हालांकि उसने कभी अपने बच्चों के साथ किसी भी प्रकार का हिंसक व्यवहार नहीं किया, लेकिन उसका अन्य बच्चों के साथ अत्याचार और बलात्कार करना जारी रहा। 1910 में पेंटिंग के काम के दौरान एल्बर्ट फिश की मुलाकात थॉमस नाम के एक व्यक्ति से होती है। वह सिर्फ 19 साल का लड़का था। एल्बर्ट थॉमस के साथ सैडोमैसोस्टिक रिलेशनशिप में रहा, हालांकि थॉमस उस चीज के लिए राजी नहीं था। एल्बर्ट के थॉमस से मुलाकात के कुछ दिन बाद ही एल्बर्ट थॉमस को कुछ काम के बहाने अपने फार्म हाउस पर ले गया, लेकिन एल्बर्ट ने थॉमस को अपने फार्म हाउस पे किडनैप कर लिया। एल्बर्ट ने थॉमस को 2 वीक फार्म हाउस में टॉर्चर किया, साथ में उसने खुद को भी टॉर्चर किया। एल्बर्ट ने अपना प्राइवेट पार्ट काट दिया और यह देखकर थॉमस डर गया, और बाद में युवक के बारे में बताते हुए एल्बर्ट कहता है कि मैं उसकी चीखें कभी नहीं भूल सकता। लेकिन एल्बर्ट फिश थॉमस को मारकर और उसकी बॉडी को काटकर उसको अपने साथ ले जाना चाहता था, लेकिन गर्मियों का मौसम होने के कारण उसे डर था कि थॉमस का मांस उसके खाने से पहले ही सड़ जाएगा। इसलिए उसने घाव पर पेरोक्साइड डाला और वैसलीन लगाकर घाव पर कपड़े की पट्टी बांध दी और उसे 10 डॉलर देकर वही छोड़कर भाग गया। 1917 तक एल्बर्ट फिश को गंभीर मानसिक बीमारी के लक्षणों को छुपाने में प्रॉब्लम होने लगी थी, जिसके कारण उसकी वाइफ उसे छोड़कर किसी और के साथ चली गई। वाइफ के जाने के बाद एल्बर्ट और पागल हो गया और खुद को और टॉर्चर करना शुरू कर दिया था। वो अपनी कमर में सुइयां छुपाता और नाइफ से अपने बॉडी को कट करने लगा था। वो लाइटर की फ्लूइड को निकालकर रुई में लपेटकर अपने मुंह में डालकर आग लगाया करता था। नरभक्षण का जुनून वो अपने बच्चों को भी सिखाने लगा था। वो अपने बच्चों को खाने में कच्चा मांस दिया करता था। 1919 तक उसके टॉर्चर और मांस खाने के जुनून ने एल्बर्ट को हत्या करने पर मजबूर कर दिया था। एल्बर्ट मानसिक रूप से बीमार और अनाथ बच्चों को अपना शिकार बनाया करता था। एल्बर्ट ने कोर्ट ट्रायल और एक लेटर में ये बात कही थी कि भगवान उसे बच्चों को टॉर्चर करने और उनका मांस खाने का आदेश देते हैं। एल्बर्ट फिश स्थानीय अखबारों में उन परिवारों के द्वारा दिए गए विज्ञापनों को खोजता था जो परिवार घर का काम करने के लिए किसी की तलाश कर रहे हो या खुद काम की तलाश कर रहे युवाओं द्वारा दिए गए कोई विज्ञापन। इसी विज्ञापन में से एक के माध्यम से वो ग्रेस बर्ड से मिला था। ग्रेस बर्ड उसका निशाना नहीं थी, वह उसका बड़ा भाई था जिस पर एल्बर्ट फिश की नजरें थी। ग्रेस का बड़ा भाई एडवर्ड काम की तलाश कर रहा था। इस कारण एल्बर्ट ने अखबार में फिश नामक एक झूठी कंपनी बनाकर अखबार में उसका विज्ञापन डाला। उसका प्लान था कि वो एडवर्ड को काम देकर उसके साथ टॉर्चर करना चाहता था। इसी प्रकार एल्बर्ट फिश ने अपना झूठा नाम फ्रैंक हैवर्ड का सहारा लेकर बर्ड की फैमिली को अपने मैनहट्टन घर में मिलने के लिए बुलाया। एल्बर्ट फिश ने एडवर्ड को ऑफर देते हुए कहा कि वह एक फार्मर है और उसे अपने फार्म में काम करने के लिए एक व्यक्ति की ज़रूरत है जिसे वो सैलरी के रूप में $15 पर वीक देगा। जब एडवर्ड अपने प्रस्ताव पर विचार कर रहा था तब एल्बर्ट फिश की रुचि अचानक से बदल गई। उसने देखा कि एक युवा लड़की अपने माता पिता के पीछे खड़ी है। वह लड़की और कोई नहीं ग्रेस बर्ड थी। एल्बर्ट फिश ग्रेस बर्ड को देख इतना मोहित हो गया कि उसने अपनी योजना ही बदल दी। अब वो एडवर्ड की जगह उसकी बहन ग्रेस को अपना शिकार बनाना चाहता था। एल्बर्ट फिश की नई योजना में एक भतीजी की जन्मदिन की पार्टी के बारे में एक कहानी शामिल थी जिसमें वो ग्रेस को साथ में ले जाना चाहता था, क्योंकि ग्रेस के माता पिता उस बुढ़े व्यक्ति से बहुत प्रभावित थे, इसलिए उसकी बात से सहमत हो गए और फिर ग्रेस बर्ड एल्बर्ट फिश के साथ चली गई
और फिर कभी अपने परिवार के पास वापस नहीं लौटी। ग्रेस के लापता होने के 6 साल बाद नवंबर 1934 को बर्ड के घर में एक पत्र आया। मिस बर्ड स्वयं पत्र को पढ़ने में असमर्थ थी, इसलिए उनके बेटे एडवर्ड ने रोंगटे खड़े कर देने वाले शब्दों को अपनी मां को पढ़कर सुनाया। यह फिश द्वारा लिखा गया पत्र था, जिस कारण अंततः एल्बर्ट फिश की गिरफ्तारी हुई। पत्र में लिखा गया था कि रविवार 3 जून 1928 को 406 स्ट्रीट पर मैंने आपसे मुलाकात की थी। मैं आपके लिए पॉट चीज और स्ट्रॉबेरी लाया था। हमने लंच किया था और ग्रेस मेरे गोद में बैठी थी और उसने मुझे किस किया था और मैंने उसे पार्टी में ले जाने के बहाने खाने का मन बना लिया था। फिर मैं ग्रेस को अपने घर के ऊपरी हिस्से में ले गया, वही रूम जिसको मैंने उसके भाई को टॉर्चर करने के इरादे से बनाया था। एल्बर्ट अपने रूम में नग्न होकर छिप गया ताकि उसके कपड़ों में खून न लगे। एल्बर्ट ने पत्र में लिखा था कि ग्रेस गार्डन में खेल रही थी। फिर मैंने आवाज़ देकर ग्रेस को अपने रूम में बुलाया। वो ग्रेस मुझे देखकर डर गई और चिल्लाने लगी और वो वहाँ से भागने लगी, लेकिन मैंने उसे पकड़ लिया। जैसा कि उसने भयानक पत्र में लिखा था कि सबसे पहले मैंने ग्रेस को नग्न किया और फिर उसको काटा और उसके शरीर पर खरोच दिया। मैंने उसका गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। फिर मैंने उसके छोटे छोटे टुकड़े कर दिए ताकि मैं मांस को अपने कमरे में ले जा सकूं, पका सकूं और खा सकूं। मुझे उसका पूरा शरीर खाने में 9 दिन लग गए। ग्रेस बर्ड की फैमिली को उस आदमी के हाथ से ये शब्द सुनने के लिए मजबूर होना पड़ा जिसने उनकी छोटी ग्रेस पर अत्याचार किया और उसकी हत्या कर दी। लेकिन बाद में यह पत्र एल्बर्ट फिश की गिरफ्तारी का कारण बना। फिश ने लिफाफे पर काफ़ी इम्पोर्टेंट सबूतों को नज़रअंदाज कर दिया था। जिस कागज़ पर फिश ने वह पत्र लिखा था, वह कागज़ न्यूयॉर्क के एक प्राइवेट शॉफर्स एसोसिएशन की स्टेशनरी का एक कागज़ था। पुलिस ने बाद में उस कंपनी से पूछताछ की और पाया कि कंपनी के चौकीदार ने उस कागज़ को उस घर के कमरे में छोड़ दिया था और उस मकान के कमरे में एल्बर्ट फिश नाम का एक व्यक्ति किराए पर रहा करता था। पुलिस ने अपनी तहकीकात करते हुए पता लगाया कि उस घर में किराए पर रह रहे एल्बर्ट फिश की शक्ल ग्रेस बर्ड के किडनैपर फ्रैंक हार्वर्ड से काफ़ी मिलती जुलती है। और फिर पुलिस को इस बात का पता चलते ही पुलिस ने एल्बर्ट फिश को मैनहट्टन के घर से तुरंत ही गिरफ्तार कर लिया। पुलिस को आश्चर्य हुआ कि गिरफ्तारी के कुछ ही पल में एल्बर्ट फिश ने ग्रेस बर्ड के साथ साथ अपने अन्य गुनाहों को भी कबूल कर लिया। गिरफ्तारी के बाद पुलिस के पूछताछ के दौरान एल्बर्ट फिश ने ग्रेस बर्ड के साथ साथ अपने अन्य 2 हत्याओं के बारे में बताते हुए कहा कि एल्बर्ट फिश ने बिली नाम के 4 वर्षीय लड़के की हत्या की थी। बिली 11 फरवरी 1927 को ब्रुकलिन शहर में एक पड़ोसी के साथ खेलते समय गायब हो गया था। एल्बर्ट ने बिली की दर्दनाक हत्या का विवरण देते हुए कहा कि मैंने उसे मारने के लिए कई टूल्स जैसे कि एक भारी कटर, छोटे कई चाकू को अपने बेल्ट में कई हिस्सों में फंसा दिया और उस बेल्ट से बिली की पीठ पर तब तक वार किया जब तक उसका खून पीठ से होता हुआ उसके पैरों तक नहीं आ गया। और फिर मैंने उसके दोनों कानों को काट दिया और उसके चेहरे को बीच में से काटकर 2 हिस्सों में अलग कर दिया। और फिर मैंने उसकी दोनों आंखों को निकालकर उसके खून को पीने का आनंद लिया। हालांकि एल्बर्ट फिश के कबूलनामे के बावजूद पुलिस बिली के शरीर के किसी भी हिस्से को नहीं ढूंढ पाई। और फिर एल्बर्ट फिश ने अपनी तीसरी हत्या के बारे में बताते हुए कहा कि 1924 में उसने फ्रांसिस नाम के एक लड़के को टेटन आइलैंड से किडनैप किया था। वह उसे जंगल में ले गया और अपने चाकू द्वारा फ्रांसिस के शरीर के कई हिस्सों को काट दिया। लेकिन एल्बर्ट ने किसी अनजान शख्स को उसकी तरफ आते हुए देख उसने फ्रांसिस्को की गला दबाकर हत्या कर दी और उसे वहीं जंगल में छोड़कर भाग गया। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि एल्बर्ट फिश को क्राइम हिस्ट्री का सबसे शातिर चाइल्ड किलर करार दिया गया था। एल्बर्ट फिश पर ग्रेस बर्ड समेत अन्य 2 बच्चों की हत्या करने का मुकदमा 11 दिनों तक चला
एल्बर्ट फिश को दोषी करार देते हुए कोर्ट ने उसे बिजली का करंट देकर मारने की सजा सुनाई और फिर कुछ समय बाद एल्बर्ट फिश को जेल में एक चेयर पर बैठाकर बिजली का करंट देकर मार दिया गया। जैसे कि हमने पहले देखा है कि सभी सीरियल किलर अपने अपराधों के बारे में रोंगटे खड़े कर देने वाले कई एग्जाम्पल छोड़ जाते हैं। फिश ने भी ऐसे कई उदाहरणों को छोड़ा था। एल्बर्ट फिश ने अपने मरने से पहले कहा था कि अगर मुझे इलेक्ट्रिक चेयर पर मरना पड़े तो यह कितना रोमांचकारी होगा। यह एकमात्र ऐसा रोमांच है जिसे मैंने आज तक नहीं आजमाया। और इसी के साथ एल्बर्ट फिश की कहानी समाप्त होती है। तो ये थी कहानी सन की सीरियल किलर एल्बर्ट फिश की, जिसे द ब्रुकलिन वैम्पायर, द ग्रे मैन ऐसे कई नामों से जाना गया। आशा करता हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी।